हेलो होमीज। आज के हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी फाइट से होती है जिसे कि पिछले एपिसोड में हमने काफी हद तक देख लिया था। अगर प्रीवियस एपिसोड चेकआउट नहीं किया है तो जाके उसे चेकआउट कर लो, वरना यहाँ पर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें नेशन मास्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट को पकड़े हुए सो बेटियान से कहता है कि इम्प्रेसिव, तुम वाकई में एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन हो लेकिन ज्यादा देर तक मुझसे बच नहीं पाओगे। ये कहते हुए वो अपनी पावर थंडर मास्ट डायग्राम को अनलीश करते साथ ही वो एरिया को लॉक करके बिजली से बीटीयान पर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि बीटीयान उसके हर एक अटैक से स्ट्रांगली बच रहा होता है। तभी बीटीयान उस पर थंडर रॉड चला देता है, लेकिन मास्टर यहाँ पे खुद को एक पावरफुल शील्ड में कवर करते साथ ही खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और थंडर मास्ट डेवियोर का यूज करके बेटियान की बॉडी को ट्रैप करने ही वाला होता है कि तभी बेटियान खुद को एक शील्ड में कवर करके उसके अटैक से बच जाता है। तभी नेशन मास्टर अपनी शॉट उठाकर आगे बढ़ता है और बीटीयान भी उसकी तरफ बढ़ते हुए हेवन वाटर का यूज करता है जिससे नेशन की शॉट फ्रीज हो जाती है। साथ ही बीटीयान अपनी पावर सर्व माउंटेन रिवर का यूज करके आसमान में एक येलो बैरियर बना लेता है जिससे कि थंडर एनर्जी बाहर निकलती है और मास्टर नेशन के पास आने लग जाती है। तभी मास्टर नेशन अपनी पावर थंडर डायग्राम से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थंडर एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि एक झटके में मास्टर नेशन को दूर फेंक देती है, जिस वजह से वहां का बैटरफील्ड बुरी तरीके से हिलने लग जाता है और काफी तेज हवा चलने लगती है। तभी ओल्ड मैन मॉरिंग से कहता है कि मास्टर ने 3 बड़े अटैक एक साथ किए हैं, वाकई में अल्केमी में उनका कोई जवाब नहीं है। तभी मॉरिंग भी खुश होते हुए कहती है कि कोई इतना खास कैसे हो सकता है। तभी जिन भी उससे कहने लग जाती है कि हमारे बीटियान सच में कमाल के हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर नेशन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियां होने लग जाती है। तभी वो खुद से कहता है कि मुझे पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थंडर टेक्निक के इतने सारे वेरिएशन है कि उन्हें काउंट करना भी मुश्किल है और इस वर्ल्ड में कोई भी इतना पावरफुल तो नहीं हुआ है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल कर सके। तभी वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और फिर से थंडर मार्च टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी टेक्निक से एक बड़ा ड्रैगन स्नेक सामने आ जाता है जो कि तेजी से विटियान की तरफ उसे निगलने के लिए दौड़ता है। तभी विटियान उसके अटैक से बचकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बस तुम्हें इतना ही आता है, मैं तो तुम्हें शेर समझ रहा था पर तुम तो एक चूहे निकले। तभी वो अपनी शॉट को उठाते हुए शॉट रेन टाइट का यूज करके स्नेक पर शॉट की बारिश कर देता है। तभी स्नेक तो भाई दुम दमाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी इमीडिएटली मास्टर नेशन अपनी पावर से एक और जियांट लाइन बना लेता है जो कि सीधा हवा में कूदते हुए बीटियान पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बीटियान स्मॉल थाउजेंड शॉट फॉर्मेशन का यूज करता है और लाइन को ट्रैप कर लेता है। लायन उसके फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बीटियान के एक और पावरफुल अटैक से लायन बुरी तरीके से खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि निशन को फिर से खून की उल्टियां होने लग जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये देखकर बीटियान के फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसी दौरान जो मास्टर निशन होता है वो फिर से लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और तेजी से हवा से बातें करते हुए फिर से अपनी टेक्निक का यूज करके एक ऐसा सी ड्रैगन बना लेता है जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से भरा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन आते ही चट्टानों को तोड़ देता है और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तभी वो ड्रैगन तेजी से बीटियान की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बीटियान अपनी शॉट का यूज़ करते हुए एक पावरफुल रोटेट फॉर्मेशन बनाता है और ड्रैगन पर अटैक करता है। तभी मास्टर नेशन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी हाल में तुम्हें आज मार कर रहूंगा, और अपने पावर से ड्रैगन को और पावरफुल बना देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बीटियान भी पीछे नहीं हटती, वो भी अपनी पावरफुल टेक्निक 9 रिवॉल्यूशन एराई को एक्टिवेट करता है जिससे आसमान में एक पावरफुल रोटेटिंग फॉर्मेशन एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसे देखकर नेशन शॉक होते हुए कहता है कि इसे इस फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता। साथ ही कहते हुए वो अपने सी ड्रैगन को और पावरफुल बना देता है। तभी हम देखते हैं कि बेटियान अपने शॉट से ड्रैगन से फाइट करने लग जाता है जिससे कि मास्टर नेशन को और भी ज्यादा उल्टियां होने लग जाती हैं, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता और बार बार ड्रैगन को बेटियान के पास भेजता है। लेकिन बेटियान अपने अटैक से फिर से उसे दूर फेंक देता है जिससे कि मास्टर निशन की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। तभी हमें एल्डर मास्टर दिखाए जाते हैं जो कि चावरर से कहते हैं कि अगर निशन मास्टर हार जाते हैं
तो तुम सुजाओ को कन्विंस करोगे कि वो उसकी जान बचा ले। तभी चावल ग्रीट करते हुए कहता है कि आई विल डू माई बेस्ट। तभी हमें फिर से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों के बीच ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बीटियान अपने पावरफुल येलो थंडर शॉट से सी ड्रैगन पर जोरदार अटैक करता है। ये शॉट इतना पावरफुल होता है कि सी ड्रैगन एक झटके में खत्म हो जाता है। साथ ही मास्टर नेशन भी दूर जा गिरते हैं। तभी मास्टर नेशन फिर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और हेवन एंड थंडर स्ट्राइव नाम की टेक्निक का यूज करता है जिससे कि एरिया में मल्टीपल बीम्स बन जाते हैं। तभी बीटियान में अपने शॉट का यूज करते हुए उन सभी बीम्स को फ्रीज करके खत्म कर देता है। तभी मास्टर नेशन भी थाउजेंड्स ऑफ शॉट बना लेता है और एक साथ बीटियान की तरफ थ्रो करता है। अभी हम देखते हैं कि बीटियान भी एक पावरफुल शील्ड से उन शॉट की डायरेक्शन चेंज कर देता है और अपनी शॉट लेकर नेशन मास्टर की तरफ बढ़ता है। लेकिन नेशन मास्टर उस शॉट को इतनी बुरी तरीके से पकड़ता है कि उसके हाथों से खून आने लग जाता है। तभी बीटियान नेशन मास्टर को पीछे की तरफ हिट कर देता है जिससे नेशन मास्टर तेजी से जमीन पर जा गिरते हैं। लेकिन वो फिर से खड़े हो जाते हैं और पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन बीटियान उसके इस अटैक को भी एक झटके में खत्म कर देता है और फिर नेशन मास्टर दूर जा गिरते हैं और फिर वो धीरे से अपने हाथ हिलाते हुए हवा में आ जाते हैं। तभी बीटियान उसे देखकर कहता है कि वाकई मास्टर नेशन का पेशेंस तो कमाल का है। सो हियर्स फॉर टुडे गाइस, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।